टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन कौन से राज्य किस विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं, उनकी लेंथ का क्रम क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि जो मैं वीडियो में जो बताऊं आपको उसे नोट करते रहिएगा, अन्यथा ऑनलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है इस रूल्स को आप जरूर फॉलो करेंगे। देखिए, भारत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बताया था, आज पर मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो भारत है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2.43% क्षेत्रफल, कितना भारत का 2.43% क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि से। और यहाँ बात करें जनसंख्या में तो 70.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही और चीजें बात कर लें क्योंकि आज हम पूरे भारत के क्षेत्रफल के बारे में साथ साथ इसके बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो हमें क्षेत्रफल देखें, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें कुछ हिस्सा क्या है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और कुछ हिस्सा चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में आपका जो हमारा हिस्सा है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास में है। और पाकिस्तान ने ही 1963 में 5180 वर्ग किलोमीटर, कितना? 5180 वर्ग किलोमीटर ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? चीन को दे दिया था। साथ ही चीन ने भी हमारा हिस्सा कुछ कब्जा कर रखा हुआ है जिसको लेकर के आए दिन तनाव भी रहता है, बॉर्डर पे तनाव रहता है। और वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर। इतना जो हिस्सा है वो किसने, चीन ने हमारे पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये जो डेटा है वो आपसे पूछा जा सकता था। साथ ही भारत के हम राज्य करें तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये एक मोटा एक थोड़ी सी जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर की, यानी सीमा रेखा की हम बात कर लेते हैं। तो सीमा की रेखा की बात करें तो पहली जो देखें तो हमारे जो कितने मैंने 16 राज्य बताए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन से? 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके भारत की सीमा को, विदेशी सीमा को टच करते हैं। भारत की विदेशी सीमा पर इतने राज्य स्थित हैं। देखिए, अब इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है हमारी चीन की है और चीन की 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो 3323 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमारी नेपाल की हम बात करें, नेपाल की 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार की हम बात करें, म्यांमार तो 1643 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। भूटान की हम बात करें तो भूटान की जो है वो 699 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान के साथ हम बात करें, अफगानिस्तान तो ये हमारी जो है वो 106 किलोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में है। इसे मैप पे देख लेते हैं। मैप पे क्या, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इतना, यहाँ से सेक्शन ये वाला, ये पाकिस्तान है। छोटी सी इतनी जो सीमा रेखा है ये अफगानिस्तान के साथ में है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दिखाई दे रहा है यहाँ से ये जो सेक्शन है वाला यहाँ, और फिर
ये जो दिखाई दे रहा है ये आपके चीन के साथ में है। किसके साथ में? चीन के साथ में। और ये जो सीमा रेखा है ये वाली, ये आपकी किसके साथ में है? नेपाल के साथ में है। ठीक, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हमारी सीमा रेखा लगी है, और पूरी सीमा जो है वो आपकी म्यांमार के साथ में है। तो ये सीमा रेखा हो गई। पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी थी? 3323 थी। चीन के साथ 3488 थी। नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर थी। भूटान के साथ 699 किलोमीटर थी। और म्यांमार के साथ बात करें तो 1643 किलोमीटर है। और 4096 किलोमीटर किसके साथ में है? वो आपकी बांग्लादेश के साथ में है। और 106 किलोमीटर जो आपकी है वो अफगानिस्तान के साथ में है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कभी क्रम पूछ लेता है तो सारे क्रम आपको याद होना चाहिए। पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद सबसे कम जो सीमा रेखा है वो आपकी अफगानिस्तान के साथ में है। अब इसको हम वैध रूप से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान को लेके चलते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहे। देखिए, पाकिस्तान की सीमा को टच करें तो देखो ये दो केंद्र शासित प्रदेश, एक तो ये लद्दाख, ठीक है, और दूसरा ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो दो केंद्र शासित प्रदेश को ये टच करता है। साथ ही यहां से पंजाब, पंजाब के बाद आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये आपका गुजरात होता है। तो यहां पर दो केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे? पहले मिलेगा लद्दाख, और दूसरा जो मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर। उत्तर से दक्षिण क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए। फिर आपको मिलेगा पंजाब, पंजाब के बाद मिलेगा आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा गुजरात। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 को यह रेखा खींची गई थी। तो रेड क्लिफ रेखा यानी पाकिस्तान की सीमा पर कितने हैं? हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 आपके राज्य हैं। उसके बाद देखते हैं चीन के साथ में। तो जो ये जो चीन अफगानिस्तान के साथ है, पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक, अफगानिस्तान के साथ में केवल एक ही राज्य टच करता है, वो है लद्दाख। कौन सा? तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य टच करेगा और वो है आपका लद्दाख में। और इसकी सीमा की रेखा की लंबाई कितनी? 106 किलोमीटर है। और इसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा कब खींची गई? ये 1896 में खींची गई। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ में थी, क्योंकि तब भारत विभाजित नहीं था। वर्तमान में ये जो रेखा है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास पड़ती है, थोड़ा सा हमारे पास पड़ता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे रखा है और भारत का कोई सेक्शन नहीं दे रखा है तो आप सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए, अब बात आई चीन के साथ में। चीन के साथ में देखिए, एक तो ये लद्दाख, तो चीन के साथ एक प्रदेश मिलेगा केंद्र शासित, वो मिलेगा लद्दाख। दूसरे पे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर आएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड आएगा। तो देखिए उत्तराखंड है, उधर जब देखेंगे तो यहां पर आपका जो आ जाएगा सिक्किम, और फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से हम देखते हैं तो कितने हो गए आपका? एक केंद्र शासित प्रदेश है और चार क्या हमारे राज्य हैं, यानी टोटल 5 जो एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों की सीमा को चीन की सीमा टच करता है। इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने आपको? 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसी को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन थोड़ा गंभीरता से हम देखें तो मैकमोहन रेखा की एक्चुअलिटी की हम बात करते हैं तो जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा जो रेखा लगी हुई है यही मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा का मतलब है कि अरुणाचल और चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। पूरी चीन सीमा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं।
ये 1914 में खींची गई थी, लेकिन जो चीन है वो इसे अमान्य देता है। लेकिन अभी हाल में यूएसए ने इस सीमा रेखा को भारत की सीमा रेखा माना है। साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश है उसे जो चीन है वो दक्षिण तिब्बत कहता है, और कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है, अर्थात दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। भारत उसकी डिनाई करता है। और अभी अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने, उसने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है और मैकमोहन रेखा ही सीमा रेखा है। ये अमेरिका ने अपनी संसद में ये बात वहां के सांसदों ने कही है, इस बात को स्वीकार किया है। इससे हमारा पक्ष थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में देखो हमारे ये जो बॉर्डर है वो है नेपाल का, और नेपाल का बॉर्डर कितना है, 1751 किलोमीटर। अब इसे कौन टच करेगा, एक तो उत्तराखंड करेगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश टच करेगा, बिहार टच करेगा, और ये छोटा सा हिस्सा इतना ये बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल टच करेगा और सिक्किम करेगा। तो कितने राज्य टच करेंगे, पहले तो उत्तराखंड करेगा, नोट जरूर करिएगा, उत्तराखंड है, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा है, बिहार है, बिहार के बाद में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका है सिक्किम। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 जो स्टेट हैं वो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा था कि नेपाल की सीमा को सबसे ज्यादा कौन टच करता है, तो सबसे ज्यादा आपकी बिहार की सीमा है। नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सीमा टच करती है वो बिहार की करती है, और दूसरे नंबर पे आपकी यूपी की करती है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे है। ठीक है, अब बात आई भूटान की, तो ये प्यारा सा भूटान है, हमारा पड़ोसी देश, बौद्धिस्ट कंट्री है। अब ये किस इसकी जो बॉर्डर है वो 699 किलोमीटर है। कितना है, भारत के साथ इसकी 699 किलोमीटर सीमा रेखा है। लेकिन स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी असम, असम, और असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये जो सीमा रेखा है वो 4 स्टेट को टच करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, और इसकी लंबाई कितना है, 699 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं किसकी, नागालैंड की, तो सॉरी ये म्यांमार की, और म्यांमार को कितना है, 1643 किलोमीटर है। कितना है, 1643 किलोमीटर है। और ऊपर सबसे पहले देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद में ये दिखाई देगा तो नागालैंड, कौन सा है, नागालैंड। उसके बाद है आपका मणिपुर, तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ लेता है ना कभी कभी, मणिपुर, और फिर है आपका मिजोरम। तो 4 स्टेट इसको टच करते हैं म्यांमार की सीमा को। यहाँ पर एक और चीज बात है म्यांमार की सीमा को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पर 1826 में, कब, 1826 में, 1826 में, और ये संधि हुई थी यांडबू की संधि। यांडबू की संधि के तहत ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो 10 मार्च 1967 को इस सीमा रेखा को मान्यता दी गई है। तो अगर आजादी से पहले की बात करें तो इस सीमा रेखा का निर्धारण है वो यांडबू की संधि से हुआ था, और आजादी की बात करें तो इसकी मान्यता दी है तब कितनी है, 1967 को, 10 मार्च 1967 को भारत और म्यांमार की सीमा पर अंतिम हस्ताक्षर हुए थे, और इस सीमा पर कोई विवाद नहीं है। और हिमालय का जो अरायानकोमा पर्वत है वो दोनों की सीमा को विभाजित करता है, अर्थात दोनों की सीमा पर यह स्थित है। तो इस तरह से मैंने म्यांमार को बताया। अब बात आ जाती है किसकी, बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा है, और यह है 4096 किलोमीटर। कितनी, 4096 किलोमीटर जो है वो आपकी बांग्लादेश के साथ में है। अब यहाँ पर सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो आपकी है पश्चिमी बंगाल के साथ। किसकी है, पश्चिमी बंगाल के साथ में है। फिर पश्चिम बंगाल के साथ में देखते हैं, फिर थोड़ा सा हिस्सा असम आ जाता है, फिर आपका मेघालय है, कौन सा है, मेघालय है, और फिर असम आ जाता है, ध्यान रखना, फिर है त्रिपुरा, और अगला है मिजोरम।
कौन सा है? मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर जो असम है वो दो अलग क्षेत्रों में बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। ये जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा रेखा को 0 डिग्री सीमा रेखा भी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया। ये जो थी सीमा रेखाएं के बारे में बात थी। अब बात कर लेते हैं टोटल कि हमारी कितनी सीमाएं हैं। तो देखिए, हमारी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय जो सीमा थी वो थी हमारी 15,200 किलोमीटर है। अगर मैं मुख्य भूमि की जलीय सीमा बात करूं, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जोड़ दिया जाए तो कुल जलीय सीमा, कुल जलीय जो सीमा है वो है हमारी 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर है। और इसमें अगर स्थल की सीमा जोड़ दी जाए, स्थल सीमा, तो ये क्या हो जाएगी? भारत की कुल सीमा आ जाती है। क्या कुल सीमा है? तो कितनी? 6, 1, 7 और 22,716 जो वर्ग किलोमीटर, सॉरी 22,716 जो किलोमीटर है वो भारत की सीमा रेखा है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि भारत की स्थल सीमा पर कितने राज्य हैं। तो 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगर मैं राज्यों की हम बात कर लेता हूं तो पहला कौन सा हो गया? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब हो गया। ठीक है। चौथा हो गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड। ठीक है, जो विदेश सीमा को टच करते हैं। 6वां आपका यूपी, 7वां बिहार, 8वां आपका पश्चिम बंगाल, 9वां जो हो जाएगा सिक्किम, 10वां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 11 नागालैंड, 12 आपका मणिपुर, 13 आपका मिजोरम, 14 आपका त्रिपुरा, 15वां जो टच करता है वो आपका मेघालय है और 16वां जो टच करेगा वो आपका असम होगा। तो 16 राज्य हैं जो विदेशी सीमा को टच करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ये किसको टच करते हैं? ये विदेशी सीमा को टच करने वाले क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो जो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये भी पॉलिटी के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपकी कोई क्वेरी होगी, समस्या होगी तो मैं इसे दूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।